केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों का करारा जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि उनके आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं और ये केवल एक राजनीतिक दुष्प्रचार है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी वोट चोरी का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने तथ्यों के आधार पर खारिज कर दिया। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी पर 3 बड़े उदाहरणों के साथ वोट चोरी का आरोप लगाया, जिसमें पहला उदाहरण देश के प्रधानमंत्री का था, जिसमें सरदार पटेल को ज़्यादा वोट मिले और पंडित नेहरू को कम वोट मिले, लेकिन पंडित नेहरू कम वोट पाकर भी प्रधानमंत्री बने। अमित शाह ने इंदिरा गांधी के रायबरेली चुनाव की चर्चा की, जहां उन्होंने अनुचित तरीकों से चुनाव जीते थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध ठहराया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए संसद में कानून पारित किया गया था, जिससे प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। शाह ने इसे भी वोट चोरी कहा। देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे, इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीते, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर देते। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। अमित शाह ने राहुल गांधी के उस बयान का भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने आरएसएस पर संस्थाओं का संस्थागत कब्जा करने का आरोप लगाया था, जिसमें चुनाव आयोग भी शामिल था। शाह ने पूछा कि क्या हमारे देश में यह कानून है कि आरएसएस विचारधारा वाले लोग महत्वपूर्ण पदों पर नहीं बैठ सकते? कि आरएसएस के विचारधारा वालों को रखते हैं। कोई ऐसा कानून नहीं है मान्यवर कि आरएसएस की विचारधारा वाला व्यक्ति कोई। आरएसएस की विचारधारा क्या? देश के लिए मरना ही आरएसएस की विचारधारा। देश को समृद्धि के परम शिखर पर ले जाना ही आरएसएस की विचारधारा है। देश की संस्कृति का झंडा बुलंद करना ही आरएसएस की विचारधारा। ये क्या समझाते हैं? हम ऐसे मान लेंगे? हम नहीं डरते साहब, किसी से हम नहीं डरते। मैं मेरी ही बात करता हूं। मैं तो 10 साल का था और नारे लगाता था, आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। हम तो वहां से लड़ते लड़ते आए हैं, हम नहीं डरते मानिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्र सरकार की नीति अवैध प्रवासियों के खिलाफ स्पष्ट है कि पहचान करो, हटाओ और निर्वासित करो। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत की जनसंख्या में किसी प्रकार की अस्वीकृत हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सके। अमित शाह ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर असामान्य रूप से उच्च है, जो उनके अनुसार बिना घुसपैठ के संभव नहीं था। उन्होंने कहा, भारत कोई धर्मशाला नहीं है और हम सुरक्षा को खतरे में डालने वालों से सख्ती से निपटेंगे। संसद में अमित शाह ने कड़े शब्दों में अपने 30 वर्ष के विधायी अनुभव का उल्लेख करते हुए कहा कि संसद की कार्यप्रणाली किसी एक व्यक्ति की पसंद या इच्छा से नहीं चल सकती। संसद नियमों, परंपराओं और संविधान के अनुसार चलती है, न कि किसी व्यक्ति के दबाव या मनमर्जी से। अमित शाह ने तथ्यों के आधार पर संसद में खड़े होकर कांग्रेस की पूरी राजनीति को बेनकाब कर दिया। इस दौरान राहुल गांधी न तो अपनी दादी के नाम का सहारा ले पाए और न ही अपने पिता के नाम से खुद को बचा सके। कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा।